थोड़ा आगे बैठ, थोड़ा करो स्टार्ट। रिबन जब कटेगा सारे तालियां बजाया करो यार, जोर से ताड़ी मारना, ऐसे आराम से मारो। करो करो भाई साहब, आप इधर बैठो, गाड़ी गाड़ी के सही ना ना जरूर छन इम्पात छन गाड़ी ना कुछ करा जी, गाड़ी का कौन है यार, ये हमारा काम है यार। एम साइड ना 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 गाड़ी भी तू करो इसको कौन है अब करो आप उस साइड में जाओ, आगे आगे। जी जनाब, ये कुल मिला के मतलब हम सब कलारुस के लिए खुशी की बात है, क्योंकि जब भी अभी पहले हमारे पास अपनी गाड़ी थी, उसके बाद फिर उसका शायद एक्सीडेंट हो गया था, फिर 108 थी, मतलब हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती, चाहे हम मूरी की बात करें, सरकुल्ली की बात करें, ये पूरे कलारुस का। तो ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम तक जितना था हमने अपनी मतलब मेरा नहीं है ये कि कलारुस की पूरी आवाम की पूरी कोशिशों की वजह से, तो हमने कोशिश करके तो इसकी ये आज यहाँ ला के तो आपके हाथ में थमाते हैं, और उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारे आम और गरीब लोगों का इससे फ़ायदा होगा, ताकि जिस तरीके के दिन रात कभी कभी बहुत लेट भी फ़ोन आया करते थे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, ये वो नहीं है, अब हम ये तवक्का रखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे लोग सफ़र नहीं करेंगे। आपकी मेहनतों से आपने भी मेहनत की है, तो ये आपकी हमारे लोगों की हमारे पास अमानत थी, तो अब हमने आपके हवाले कर दी है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मतलब आगे अच्छे ऐसे ही काम करने की तौफीक भी दे, ताकि आम गरीब लोगों को जिससे फ़ायदा हो सके। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मुस्तफ़ा साहब का कि जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी गाड़ी की, क्योंकि जो पता है आपको दूर दराज इलाका और जहाँ पर हमारी गाड़ी थी इको, वो हर जगह नहीं जा सकती थी, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, पूरे इलाके को फ़ायदा होगा। और इसके अलावा भी हमारी जो मशीनरी आई है BDC साहिबा ने हमें दी है, उससे भी फ़ायदा होगा। उसमें CBC एनालाइज़र, कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स आई हैं उसमें भी। तो पिछले साल हमारे जो PRI ग्रांट्स है, चाहे DDC ग्रांट्स है या BDC ग्रांट्स, काफ़ी उन्होंने हमारी हेल्प की है। पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का उन्होंने, मुझे लगता है पिछले साल सारा पैसा इन्होंने हमको ही दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम भी, लेकिन अभी हमारे पास तो बहुत कुछ है। अगर हम लेबॉर्ट्री की बात करें, एक्सरे भी हमारा आ रहा है इंशाल्लाह, गाड़ी भी आ गई, अब थोड़ी बहुत जगह की प्रॉब्लम है। इतना ही है जनाब, इंशाल्लाह हम आपका शाना बशाना है, हम मतलब अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम कहीं पे भी सफ़र नहीं होने आपको मतलब ये हम तक जो है हम करेंगे, आप तक जो है तो आप करना है। मुझे लगता है कि ये पीछे से वो शायद डबल बेड है। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ साथ में आपके माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सारों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि मैं कोई बाहर का रहने वाला नहीं था, मैं यहीं कलारुस, सरकुल्ली, मूरी हर जगहों को जानता था। तो जब मैं DDC मेंबर बना, लोगों ने मेहनत करी, लोगों ने बनाया, और मैंने ये चीज़ देखी कि हमारे लोग किन किन चीज़ों से की वजह से मतलब सफ़र कर रहे हैं, और मैंने सबसे प्रायोरिटी ये पाया कि हमारे पास अगर अपनी एम्बुलेंस होगी तो हमारे लोग सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते रहे, मुझे कॉल आते रहे कि आज ये हो रहा है, आज वहाँ पे प्रॉब्लम है, गाड़ी नहीं है आगे, मुझे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जो हमारी यहाँ का जो PSC कलारुस था, हमें अपनी गाड़ी नहीं थी, और मैंने इसको प्रायोरिटी समझ के मैंने कहा कि हमारे लोग इतनी मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं, तो अगर मैं प्रायोरिटी पे एक गाड़ी रखता हूँ तो हमारे लोगों को मतलब इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही चीज़ मैंने सोच के मैंने कहा कि हमारा जो हमारे
हमारे ये फार फ्लंग एरिया है, देहात में लोग रहने वाले हैं, तो उनको ठोकरें लगती थी क्योंकि पेशेंट को ले जाने में आने में बड़ी सारी दिक्कतें होती थी। और हमने यही चीज़ सोच के हमने कहा कि पहले प्रायोरिटी पे हम अपने जो PSC है इसको एम्बुलेंस रखेंगे ताकि हमारे लोग सफ़र ना कर सकें। इसके बगैर भी लोग जो कि शाम तक देखिए, मैंने पहले भी कहा, परसों ब्लॉक दिवस में भी ये बात उठी थी और मैं खुद ही उसको फॉलो कर रहा हूँ। जो बैंक ब्रांच क्या है वो किसी हद तक हो गया है। कल भी मैं इनके जोनल ऑफिस में था, तो इंशाल्लाह जिस तरीके से आज हमने एक काम किया और इसी तरीके से आने वाले टाइम में जो वो बैंक वाला मसला है, वो भी मसले तो बड़े सारे हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर उस चीज़ों को बंदा देखे तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, क्योंकि हमारे पास इसका कोई एंड है नहीं, क्योंकि इतने बड़े सारे मसले हैं। हमारे लोगों को बहुत सारी मुश्किलातों का जो है वो सामना अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोशिश से जितना हो सके तो उसके मुताबिक ताकि हम करें, ताकि अगर मतलब इसी तरीके से इनकी जो मुश्किलात का वो इजाला हो सकेगा। एक एक चीज़ हम इंशाल्लाह ला रहे हैं ताकि जिन परेशानियों से हमारे लोग गुजर रहे थे ताकि उन पर काबू पाया जा सके। फ़ायदा होगा इलाके कलारुस के लोगों जी, के हम DDC साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने आज वो एम्बुलेंस हमारे PSC को दी है कलारुस को, क्योंकि ये दूर दराज इलाका है, कोई हिली एरियाज़ हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये पूरे एरिया को फ़ायदा ही होगा एम्बुलेंस से। जो भी पेशेंट्स वगैरह दूर दराज के हैं उनको लाने ले जाने में हमें बहुत फ़ायदा है। अच्छा सर, एक और ये बात तो अभी मेरी नोट्स में आई है, तो इसको मैं देखूंगा अभी क्या मसला है। तो जो भी हमारे टेस्ट होते हैं वो हॉस्पिटल में होंगे और आइंद अभी तक होते भी हैं और आइंदा भी हॉस्पिटल में ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला हो तो मैं उसको देखूँगा। अच्छा सर, कुछ हेल्थ सेंटर्स है जो आपके मधमादू में हमारा सब सेंटर है, वो रेंटेड बिल्डिंग है। वहाँ पर हमारे 2 एम्प्लॉयज़ हैं, FMPHW 2 हैं। तो वहाँ पर जो सब सेंटर का काम है, जो वैक्सीनेशन करना, यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ को आयरन फोलिक एसिड देना, BP चेक करना, वेट चेक करना, ANC चेकअप्स करना, इम्यूनाइजेशन करना, वो तो हो रहा है। लेकिन वहाँ पर इलाज करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो सब सेंटर है। सब सेंटर में खाली मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, तो इलाज वहीं पर होता है जहाँ पर डॉक्टर होता है। डॉक्टर हमारा खाली PSC कलारुस पे है और वहाँ पर 24 घंटे वो वहाँ पर अवेलेबल है। सर